हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक क्रॉप्स ऑफ इंडिया। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छे से हमने डिफ्रेंशिएट किया था कि राबी जो क्रॉप है ये सोन की जाती है अक्टूबर नवंबर में। देन उसके बाद खरीफ की बात करें तो वो भी हमने पढ़ा था। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखें। उसके बाद हमने राइस देखा, वीट पढ़ा था, सेफ्रन की कल्टीवेशन देखी थी कहाँ से सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे बारले से। बारले जो जे.एंड.के में कल्टीवेशन की जाती है वो की जाती है डोडा में, उधमपुर में एंड किश्तवाड़ में। ठीक है। उसके बाद जो लद्दाख में ग्रो की जाती है वैरायटी बारले की उसे कहा जाता है ग्रिम। ठीक है। और ये रबी क्रॉप है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में राबी क्रॉप जो है उसकी ट्रिक के साथ उसे याद किया कि राबी क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा याद रखना। इसके बाद ऑयल सीड्स की बात करें जिससे हमें ऑयल मिलता है, जैसे कि सनफ्लावर हो गया, देन सेसमी हो गया। ठीक है। उसके बाद ऑयल सीड्स इज़ रिलेटेड टू येलो रेवोल्यूशन। फादर जो है इनके संपित्रोडा। सॉयल जो इसकी कल्टीवेशन के लिए हेल्पफुल है वो है लूमी सॉयल। रिक्वायर हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। एडिबल ऑयल इसको यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन सोप की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में भी ऑयल सीड्स का यूज़ की जाता है। उसके बाद अगर बात करें कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ऑयल सीड्स की, तो वो है महाराष्ट्र में, देन राजस्थान में। ठीक है। तो आपको दो ही हैं जो याद रखनी होती हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन होती है इंडिया में। ठीक है। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, कॉटन, इंडिया, कस्तूरी। कस्तूरी जो वेराइटी है वो ग्रो की जाती है इज़ रिलेटेड टू सिल्वर रेवोल्यूशन। ठीक है। ये खरीफ क्रॉप के अंडर आ जाती हैं सभी, और ये सभी राबी क्रॉप्स हैं। ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी खरीफ क्रॉप है और कौन सी रबी क्रॉप है। ठीक है। तो जो दोनों ही हैं खरीफ एंड रबी वो है सेसमम, कैस्टर ऑयल सीड एंड सनफ्लावर। ठीक है। ये सब जो है ये रबी एंड खरीफ दोनों हैं। ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी खरीफ है कौन सी रबी है। उसके बाद बात करें एमरंथस की, ऑल्सो नाउन एज किंग सीड। ये सभी जगह नहीं दिया होता एमरंथस के बारे में। उसके बाद पेरिनियल क्रॉप्स है। देन उसके बाद लार्जली सोन इन कश्मीर, ईटन विद मिल्क, दूध के साथ इसे पिया जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करें हॉर्टिकल्चर की, ये है यहाँ पे हम प्लांट्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, नट्स जो हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स इसके अंदर आते हैं। आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है। जिसमें कि हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, नट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, जिसके अंदर ट्रीज आ जाते हैं, श्रब्स आ जाते हैं, फ्लोरिंग प्लांट्स एंड टर्फ। ठीक है। कश्मीर में टेम्परेट क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि हमें पता है एप्पल्स होते हैं, पियर्स होते हैं, चेरीज होती हैं, प्लम्स, वाइन्स, वॉलनट, आलमंड्स, एप्रिकॉट्स, देन पीचेस, मेलन्स, ग्रेप्स, लोकाट्स एंड स्ट्रॉबेरीज। और जम्मू जो है ये एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स यहाँ पे होती हैं, जिसमें है मैंगोज, गुआवाज, बनानास, ऑरेंजेस, ब्लैकबेरीज, लेमन, मौसमी, लीची एंड पपाया। ठीक है। तो ये भी आपको डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए कि कश्मीर में कौन सी ग्रो की जाती हैं और जम्मू में कौन सी होती हैं। और इसके बाद प्रोजेक्ट चमन के अंडर गोल्डन रेवोल्यूशन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये स्टार्ट किया गया था अंडर प्रोजेक्ट चमन। ठीक है। इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है। इसके बाद इंडिया प्रोड्यूस करता है अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स, जिसमें क्या आती हैं पीस, कलीफ्लावर, अनियंस, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ठीक है। इसके बाद मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, अर्ड, आंवला, अश्वगंधा, बहेदा, बनफशा, सेफ्रन एंड तुलसी, ये सभी मेडिसिनल प्लांट हमारे जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं। उसके बाद स्पाइसेस की बात करें तो जीरा एंड सेफ्रन। ठीक है।
इसके बाद फ्रूट्स की अगर बात करें हमने पहले भी देख लिया हॉर्टिकल्चर के अंडर। एप्पल जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में। कश्मीर में 75% जो है टोटल एप्पल प्रोडक्शन होती है कंट्री की, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा बारामूला जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एप्पल का। सोपोर को एप्पल टाउन कहा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन रहती है, ये आप ध्यान से एक बार देख लेना। सोपोर जो है एप्पल टाउन है और शोपियाँ जो है एप्पल बाउल है, दोनों अलग हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एप्पल टाउन और एप्पल बाउल में कन्फ्यूजन रहती है कि सोपोर है या शोपियाँ है, तो ये आप अच्छे से देख लेना एक बार। सोपोर जो है यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एप्पल मार्केट है, ठीक है। उसके बाद वेराइटीज़ जो एप्पल की आ जाती है हमारे पास वो है अम्बरी, अमेरिकन ट्रेल, डिलीशियस, सुनहरी एंड शालीमार। दीज आर द वेराइटीज़ ऑफ एप्पल। और अम्बरी को इसमें कहा जाता है किंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। इसकी वेराइटीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वॉलनट की बात करें, ऑल्सो नाउन एज दून, कश्मीरी नेम है इसका दून, अखरोट जिसे हम लोकली कहते हैं, ठीक है। 90% प्रोडक्शन जो है कश्मीर में होती है। वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं? कागजी, ये हमें पता है, सुलेमान, बुर्जिल, दिलपसंद, लाइक्ड बाय द हार्ट इन कश्मीरी, ठीक है। उसके बाद ये सभी चीज़ें जो वैरायटीज़ हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये एप्पल टाउन है सोपोर, ये इंपॉर्टेंट है, एप्पल बाउल है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी जो वैरायटी है वो एप्पल की नहीं है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है ये कि वैरायटी एप्पल और अखरोट की, मतलब वॉलनट की वैरायटीज़ में। उसके बाद स्ट्रॉबेरी की बात करें तो अर्लीस्ट फ्रूट अवेलेबल इन श्रीनगर मार्केट, गासू स्ट्रॉबेरी विलेज ऑफ कश्मीर। तो गासू जो है ये स्ट्रॉबेरी विलेज है कश्मीर का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कुछ एक्ट्स हैं, कुछ एक्ट एंड कन्वर्जन एक्ट। ये रेस्ट्रिक्ट करता है कल्टीवेटर्स को फ्रॉम ग्रेजिंग वाइल्ड ट्रीज हैव मेडिसिनल वैल्यू। कुछ ट्रीज़ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, तो वो रेस्ट्रिक्ट करता है कल्टीवेटर्स को ग्रेज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन एक्ट क्या है? ये रिस्ट्रिक्ट करता है कल्टीवेटर्स को फ्रॉम कन्वर्टिंग द इरीगेटेड लैंड इनटू ऑर्चर्ड्स, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्ट जो है वो क्या कहता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कैश क्रॉप इनमें से कौन सी नहीं है, कैश क्रॉप कौन सी होती है, फूड क्रॉप कौन सी होती है, ये भी पता होना चाहिए। कैश क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप, उसके बाद फूड क्रॉप्स, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। जनरेट करती है रेवेन्यू और ये डोमेस्टिक नीड के लिए होती है फूड क्रॉप्स, ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए होती है और ये एडिबल के लिए। कम्प्लेक्स मेथड है इसका सिंपल मेथड, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड नॉट मच, सॉरी ये हो गया कैपिटल रिक्वायर्ड नॉट मच, मच कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, एंड फूड क्रॉप्स जो है नॉट मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाती है हमारे पास टी, कॉफ़ी, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, फ्रूट्स, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, ग्राउंडनट्स, मस्टर्ड, ये डबल टाइम्स हो गया ग्राउंडनट। तो ये सभी जो हैं ये कैश क्रॉप्स हैं। उसके बाद जो फूड क्रॉप्स हैं वो है वीट, राइस, बाजरा, ज्वार, रागी, रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, ठीक है, ये सभी जो हैं ये फूड क्रॉप्स हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं नॉन फूड क्रॉप्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सिल्क। सिल्क हमें मिलता है कोकून्स ऑफ लार्वा ऑफ मलबरी सिल्क वॉर्म से, ठीक है। तो होता क्या है, जो सिल्क वॉर्म्स हैं उसे फेड कराया जाता है ऑन द मलबरी लीव्स, और जो वॉर्म्स हैं वो स्पिन करते हैं और कॉन्टिन्यूस स्पिन करते रहते हैं और थ्रेड्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि 800 मीटर्स लगभग होता है लेंथ में। तो उसके कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उसको बॉयल किया जाता है वाटर में, और सिल्क वॉर्म्स जो है किल कर दिए जाते हैं, उसके बाद हमें सिल्क मिल जाता है, ठीक है। तो सिल्क जो है ये सेरिकल्चर क्या होता है? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू प्रोड्यूस रा सिल्क, उसे कहा जाता है सेरिकल्चर। प्रोडक्शन जो है हमारे इंडिया जो है वो है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है चाइना, ठीक है। चाइना फर्स्ट नंबर पे है इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, एंड
इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पे है। उसके बाद स्टेट कौन सी जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है सिल्क की, वो है कर्नाटका। सेकेंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, JNK में कहाँ कहाँ होता है वो हम पढ़ेंगे। सॉरी, पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवा। ठीक है, कश्मीर में कश्मीरी सिल्क जो है, वर्ल्ड फाइनेस्ट सिल्क जो है वो कश्मीर की सिल्क है, कश्मीरी सिल्क। ठीक है, उसके बाद वेराइटीज़ अगर हम बात करें वेराइटीज़ की, तो ये बड़ी कॉमन सी हैं, ये आप सभी को पता होगा, मलबरी, एरी, तसर, मुगा। ठीक है, ये सभी वेराइटीज़ हैं सिल्क की। उसके बाद वूल की बात करें, ये ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप्स, शीप से ऑब्टेन की जाती है। और वूल जो है फ्रॉम रैबिट, कौन सा रैबिट है, कौन सी वैरायटी है, तो अंगोरा वूल होती है, ये लग्जरी फाइबर है ये। ठीक है, वर्ल्ड्स फेमस शॉल जो है हमारे कश्मीर का वो है पश्मीना शॉल, मैरीन पश्मीना वूल, सुपीरियर क्वालिटी का है, जो कि हमें जम्मू एंड कश्मीर में हमें ये वर्ल्ड फेमस शॉल जो है वो मिलता है। ठीक है, इसके बाद आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है क्रॉप्स ऑफ इंडिया वो एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।